आगा राहुल्ला और उमर अब्दुल्ला के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसकी वजह से ये सरकार आपकी कहीं टॉपल ना हो जाए। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को खुलासा करना चाहिए था कि आपके कौन से एमएलए 25-25 करोड़ रुपए में बिके हैं और भारतीय जनता पार्टी के 28 से 32 हो गए। आगा राहुल्ला को भी कहूंगा कि आपकी वजह फाइटिंग की वजह से रियासत का दर्जा की जंग कमजोर हो रही है। आर्टिकल 370 की वापसी आप नहीं करवा पा रहे हैं। धन्यवाद वाजिद। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जम्मू कश्मीर जिस दौर से आज गुजर रहा है, पिछले आज़ादी के बाद 75 सालों में ना ऐसा कभी इसका हाल था और ना ऐसे बद से बदतर हालात थे। और आज आपने जिस तरीके से कहा और आपने ये सवाल किया, तो मैं ये कहूँगा कि इस समय जम्मू कश्मीर जिस दौर से गुजर रहा है, हमें जल्द से जल्द रियासत के दर्जे की ज़रूरत है। सुनील साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि आगा राहुल्ला और सीएम उमर अब्दुल्ला के बीच हमें तनाज़ा देखने को मिल रहा है, फाइट जो है वो देखने को मिल रही है। आगा राहुल्ला मेहदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर लड़ा और उसके बाद आज वो दूरी इख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं। वजूहात क्या कुछ है और आप इस फाइट को किस नज़र से देखते हैं सर? देखिए, ये अच्छा नहीं है। मैं ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने जो भरोसा करके अलायंस की सरकार को, जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को बनाया है और जो मेंबर पार्लियामेंट आगा राहुल्ला और मियां अल्ताफ लारवी साहब को बनाया है, इनकी जो इन फाइटिंग है उसकी वजह से मैं इनसे ये गुजारिश करूंगा कि आप इन फाइटिंग को, इस लड़ाई को छोड़ करके आप जो वादे लोगों से के साथ चुनावी वादे किए हुए हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। मैं सरबराह नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से कहूँगा कि हम 5 अगस्त 2019 के बाद हम इकट्ठे ही चले थे। जम्मू और कश्मीर को मैंने इकट्ठा बिठाया था, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, कश्मीर की पार्टी और सारे हम इकट्ठे थे। लेकिन अफसोस है कि अपने सियासी मुफाद के लिए ये इकट्ठे नहीं बैठ सके और रियासत के दर्जे को सबसे बड़ा धक्का इनकी वजह से पहुंचा है। और आज और भी सबसे बड़ा धक्का डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को बोलूंगा कि एक और अहम धक्का आपको ये लगने जा रहा है कि आगा राहुल्ला और उमर अब्दुल्ला के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसकी वजह से ये सरकार आपकी कहीं टॉपल ना हो जाए। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि आपकी इस इन फाइटिंग की वजह से आप बडगाम हार गए, नगरोटा हार गए, आपके राज्यसभा के चुनावों में आपके एमएलए जाकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट डाला है जो आपके साथ जुड़े हुए थे। क्योंकि बेहतर तो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को खुलासा करना चाहिए था कि आपके कौन से एमएलए 25-25 करोड़ रुपए में बिके हैं और भारतीय जनता पार्टी के 28 से 32 हो गए। और यही नहीं, 25 हाँ, ये क्या है, मतलब 25 करोड़ रुपए का इन लोगों की खरीद फरोख्त में एक एमएलए का सौदा हुआ। कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए बीजेपी के साथ मिले 25 करोड़ के खातिर। ये देखना पड़ेगा कि ये चीफ मिनिस्टर ने खुद ही खुलासा किया है कि वो जानते हैं कि इसमें कौन कौन है मुलब्बिस है। और ये 4 नहीं है, ये 8 हैं। 4 तो वो जिन्होंने वोट डाले, 3 वो भी हैं जो एक तो जिसने राज्यसभा के चुनाव में हिस्सा ही नहीं लिया, 2 वो भी हैं जिनके वोट खारिज हो गए, कैंसिल हो गए, और एक और भी है जिसने 25 करोड़ खाए लेकिन वोट नहीं डाला। आजाद गनी की बात कर वो खुलासा चीफ मिनिस्टर साहब करें तो बेहतर है। या आप वाजिद, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आप जम्मू आए हुए हैं, आप इंटरव्यू करेंगे और उनसे पूछिए कि आपके 28 एमएलए थे, आपके 32 कैसे बन गए। और मैं एक और पहले ही मैं आपको आगाह कर रहा हूँ एक सच्चा दोस्त होने के नाते कि आप अपने आपस की लड़ाई को छोड़ें। आपके 13 से 17 एमएलए जो है वो और भारतीय जनता पार्टी के कांटेक्ट में है। आपकी पार्टी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब इंटैक्ट नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूं। और ये खतरे की घंटी किसी भी समय बाई तो गई है, लेकिन सरकार के लिए खतरा हो सकती है। अब उसके बाद देखिए, आज बड़ा मजे की बात है कि हम आर्टिकल 300, मैं ये कह रहा हूं कि आप जो वादा किया हुआ है, आपकी लड़ाई की वजह से ना रियासत मिल रही है चीफ मिनिस्टर साहब, और ना चीफ मिनिस्टर के साथ साथ मेंबर पार्लियामेंट को मैं कहूँगा और आगा राहुल्ला को भी कहूँगा कि आपकी वजह फाइटिंग की वजह से रियासत का दर्जा
की जंग कमजोर हो रही है। आर्टिकल 370 की वापसी आप नहीं करवा पा रहे हैं और वादा जो लोगों से चुनावी किया था 1 लाख नौकरी, 200 यूनिट बिजली और 12 गैस के सिलेंडर। सुनील साहब, डेवलपमेंट के हवाले से बात हुई थी। मैनिफेस्टो के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत चीज़ें देने का वादा किया था, लेकिन अभी कश्मीर के साथ साथ जम्मू की ओर जब एक इंसान नज़र डालता है तो कई वादे जो है वो पूरे नहीं किए गए हैं। तो किस नज़र से देखें? अरे वादों का अगर रिपोर्ट कार्ड आप देखें तो पिछले 11 सालों का बीजेपी का भी रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए, और 1 साल हो गया ये सरकार बने हुए। तो आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के रिपोर्ट कार्ड में क्या है? क्या उन्होंने दरबार मूव शुरू करवाया? नहीं, वो मिशन स्टेटहुड ने शुरू करवाया। जम्मू कश्मीर की आवाम की जीत है वो। नंबर 2, कभी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने रियासत के दर्जे की मांग की? नहीं की। क्या इन्होंने डोगरा महाराजा हरि सिंह जी की वो पगड़ी को उछाला नहीं? क्या उनका स्टेट सब्जेक्ट लिक्वर माफिया, माइनिंग माफिया, पावर प्रोजेक्ट इन्होंने भेज दिया, स्मार्ट मीटर इन्होंने लगाए। लेकिन अब तो अफसोस इस बात का है कि प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग की वकालत तो चीफ मिनिस्टर मेरे मित्र उमर अब्दुल्ला साहब भी कर रहे हैं, जो बिल्कुल उनके लिए खतरे की घंटी। ये सवाल रहेगा कि कांग्रेस का कहना है कि दफा 370 को हटाने के बाद किसी भी तरीके की इंप्रूवमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं देखने को मिली। आप इस बयान को किस नजर से देखते? मैं ये पूछूंगा कि कांग्रेस को राहुल गांधी और सोनिया गांधी, क्योंकि जिस परिवार का इतिहास जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ है, नेहरू परिवार का भी, कांग्रेस का इतिहास जो जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ। अरे साहब, जम्मू कश्मीर एक मुल्क था, इस मुल्क का इल्हाक भारत के साथ हुआ था। इस मुल्क का, जम्मू कश्मीर का कभी प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था। हमारे जम्मू कश्मीर के ही कई प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ये मुल्क को आपने बिखरना तो कांग्रेस के समय में ही शुरू हुआ था, कमजोर होना। और आपने इस मुल्क को, जम्मू कश्मीर मुल्क को पहले रियासत बना दिया और प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर बना दिया। और आपने खुद कहा कि आर्टिकल 370 घिसते घिसते घिस जाएगा। कुछ आपने घिसा दिया और 5 अगस्त 2019 को भारतीय जनता पार्टी ने इसे बिल्कुल तोड़ दिया। तो जिम्मेवार तो आप है। आज खुशी की बात यह है कि मुझे अपने ऊपर बड़ा गर्व हो रहा है और जम्मू कश्मीर की आवाम के ऊपर फक्र हो रहा है कि उन्होंने 5 अगस्त 2019 के फैसलों को तस्लीम नहीं किया, नहीं मंजूर है। उसमें आर्टिकल 370 की वापसी भी है, रियासत के दर्जे की वापसी भी है, यूनिफिकेशन ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख, यहाँ तक कि पीओके गिलगित बल्टिस्तान की भी है, हाँ, और स्टेट सब्जेक्ट सिस्टम शुरू करना। और ये भी है कि जिन शर्तों के ऊपर असेशन इल्हाक हुए भारत के साथ हुआ था, वो असेशन की शर्तें वापस लाना भी है। अवाम का ये मौक़िफ़ है। और आज भारतीय जनता पार्टी ने तो आर्टिकल 370 तोड़ दिया, लेकिन कांग्रेस ने कौन सी कोशिश की कि आर्टिकल 370 वापस लाया जाए? और फिर ये जो आपने जो बयान कहा कि कांग्रेस का आया, कि मैंने भी ये पढ़ा है कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तो साहब, शुरुआत भी तो इसको कमज़ोर करने की, तोड़ने की कवायद भी तो, मुल्क को रियासत बनाने की कवायद और प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर की कवायद भी तो कांग्रेस के दौरे हुकूमत हुआ था। और चलिए उससे भी आगे चलते हैं। अब देखिए, मैं अलायंस की सरकार को आगाह कर रहा हूँ, और ख़ास तौर के ऊपर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को, क्योंकि वो एक, उनका भी एक अहम रोल है। और वो 4 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं। हमने इकट्ठे जंग लड़ी थी 5 अगस्त 2019 के बाद, और उनकी सरकार भी बनवा दी। और पार्लियामेंट के चुनावों में और असेंबली के चुनावों में आर्टिकल 370 रियासत के दर्जे की वादे हमने लोगों से किए थे। वो वादा आपकी आपस की लड़ाई की वजह से, चीफ मिनिस्टर और मेंबर पार्लियामेंट की वजह से वो वादा पूरा नहीं हो रहा, और मैनिफेस्टो के वादे भी पूरे नहीं हो रहे हैं। इसलिए मैं आपको ये गुजारिश करूँगा कि आपकी 13 से 17 MLA जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। किसी भी समय वो आपकी सरकार गिरा सकते हैं। आपने ये कितने MLAs? 13 से 17। और नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो भी MLAs हैं, अब 13 से 17 MLAs बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, ये आपका बयान है? आज तो वो खुद कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि हमारे साथ है। और सोशल मीडिया में यही आ रहा है कि इस पार्टी को टॉपल करने के लिए बहुत कोशिश की जा रही है, और बिकने और खरीदने में। उन्होंने तो कहा था कि बीजेपी के खिलाफ जंग लड़ेंगे। अब बीजेपी के साथ आपका कहना है कि मिले हुए हैं? को किसने कहा था? इन्होंने तो कहा था कश्मीर में लड़ने के वक्त, जब कश्मीर के अंदर MLAs का इलेक्शन हुआ तो कहा कि हम बीजेपी के खिलाफ हमें जंग लड़नी है। हाँ, तो लड़नी थी तो फिर वो उनके 28 से 32 कैसे हो गए? और 4 वो जो जिनके वोट खारिज हो गए और जो जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया, वो उनकी भी तो गिनती करो ना।
और 5 अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर भी नॉमिनेट करके भेज रहा है। अब सबसे बड़ी बात आखिर में बाजिद मैं कहूँगा कि सरकार को बचा सकते हो तो बचा लीजिए, आप खतरे में हैं। और दूसरा, 1 दिसंबर को पार्लियामेंट का सेशन फिर से शुरू हो रहा है। क्या लगता है वहाँ होगा कुछ आवाम के लिए? एक अहम ब्रेकिंग मैं आपको एक खबर बता दूं कि सुनने में ये आ रहा है कि जम्मू कश्मीर को लेकर के एक बिल वहां पे लाया जा रहा है। वो क्या है बिल? ये तो मुझे मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी रियासत का दर्जा तो किसी भी कीमत पे वापस नहीं करेगी। अब अंदेशा ये बात है कि जम्मू कश्मीर को लेकर बिल आ रहा है, तो वो बिल क्या होगा? कहीं ये बिल ना हो कि जो एक बिल पहले पिछले सेशन में पास किया था और वो रह गया था, वो बिल ये था कि अगर 30 दिन तक कोई चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स या कोई एमएलए या मेंबर पार्लियामेंट जेल में रहता है तो 31वें दिन उसकी चीफ मिनिस्टरशिप चली जाएगी। ये बिल पास हो सकती है पार्लियामेंट के अंदर? उम्मीद है, क्योंकि एक बिल सुनने में ही आ रहा है कि पार्लियामेंट में पास हो रहा है। और मैं फिर से दोहराता हूं कि नरेंद्र मोदी जी, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, जो आपने वादा पार्लियामेंट में किया था उसकी रियासत का दर्जा वापस दिया जाए, वो रियासत का दर्जा हमको वापस दिया जाए और पीओके गिलगित बल्टिस्तान को आज़ाद करवाया जाए। और आतंकवाद क्या वजूहत है? हम तो हम तो चारों तरफ से चौतरफा बद से बदतर हालात हो गए। एक तरफ से हमारे पाकिस्तान है, दूसरी तरफ से हमारा चाइना है, तीसरी तरफ से हमारे अंदरूनी ओवरग्राउंड और स्लीपर सेल्स हैं, और चौथा तो आज अब वाइट कॉलर मॉड्यूल्स, टेररिस्ट मॉड्यूल्स भी आ गए। तो जम्मू कश्मीर की तो सुनवाई कहीं हो नहीं रही है। आखिर में जम्मू कश्मीर की सरकार के नाम कोई पैगाम किस नजरिए से देखते हैं आप इस सरकार को, और अवाम को क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, अवाम क्या करेगी? अवाम तो हमारे साथ है। अवाम ने जितना मेहनत करनी थी उतनी कर दी। आपको जनादेश भरोसा दे करके आप अपना वादा पूरा करें, जो लोगों ने आपके ऊपर भरोसा करके रियासत का दर्जा और 5 अगस्त 2019 के फैसले जो नामंजूर हैं उसको लेकर के करें। आज जम्मू कश्मीर का नौजवान बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है, बेरोजगार है, पढ़ा लिखा नौजवान बेकार है, किसी की सुनवाई नहीं हो रही। जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने 11 सालों में किए वो भी पूरे नहीं हो रहे, और जम्मू कश्मीर की सरकार से भी वादे पूरे नहीं हुए। इसलिए मैंने ये मांग की थी कि जम्मू कश्मीर को हालात को देखते हुए सेना के हवाले किया जाए और लेफ्टिनेंट गवर्नर कोई नया बनाया जाए जो सेना से हो, या आईएएस आईपीएस ऑफिसर या जुडिशरी से कोई जम्मू कश्मीर का लोकल हो। और तीसरा, 90 मेंबर की असेंबली को डिसॉल्व किया जाए जब तक कि हालात और रियासत का दर्जा वापस नहीं मिलता है।